हेलो, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एसएससी स्टडी मेकर में। आज मैं आपको 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। ये वही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, एंड तक वीडियो देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। एंड आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आगे आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा फर्स्ट प्रश्न, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 मार्च 1527 में खानवा की लड़ाई हुई थी। और ये युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये युद्ध आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, अगर ये भी पूछ लिया जाए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसोंग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के दौरान इसने भारत की यात्रा की थी और ये 15 वर्ष तक भारत रहा था। इसने अपनी पुस्तक सीयूकी में अपनी भारत आने का विवरण किया था। चलते बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा महासागर है और पृथ्वी का 20% भाग इसमें समाहित है। इसकी लंबाई 9600 किलोमीटर है, अगर लंबाई पूछ लिया जाए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। हमारा अगला प्रश्न, आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था, जिसका जन्म 3 नवंबर 1618 को दाऊद में हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन पुराना है और ये प्रावधान जम्मू और कश्मीर से हटा दिया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम मौलिक शिक्षा के रूप में मौलिक अधिकार से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86वां संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ था। तैमूर ने सन 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, जिस कारण तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और ये कब खत्म हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1858 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सिपाहियों द्वारा ग्वालियर में ये युद्ध समाप्त हुआ था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। सैयद अहमद खान द्वारा आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1875 में आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इनका जन्म 27 मार्च 1898 में हुआ था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विष्णुगुप्त अंतिम स्वीकृत सम्राट थे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवेद थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है चरक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। हमारा अगला प्रश्न है,
वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये एक प्रसिद्ध महान शिक्षक थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। हमारा अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने उर्दू भाषा में कविता की रचना की थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। 1858 ई में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और राज्यपाल का कार्यालय 5 वर्ष तक का होता है। अगर वह चाहे तो इससे पहले राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3 सीटें आरक्षित कर रखी है महिलाओं के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी जीडी 2021 हुआ प्रश्न है ये। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किस आंदोलन का फैसला किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बरडोली सत्याग्रह इसका राइट आंसर है। बरडोली सत्याग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 वर्ष तक, 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, आईन अकबरी का लेखक कौन है? ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। आईन अकबरी का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अबुल फजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईन अकबरी का लेखक कौन है? तो आईन अकबरी का लेखक अबुल फजल है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, संतोष ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? संतोष ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है, तो कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत के द्वारा लगी हुई आग को रोकने हेतु किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइरोइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो किसके नियंत्रण के अधीन होता है जिला न्यायाधीश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। और ये आर्टिकल 233 के अनुसार ये प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31,
भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है ये आप सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। पंडित रविशंकर कौन सा पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले भारतीय कौन सा पुरस्कार जीता था इन्होंने, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स इन्होंने जीता था। और ये अवार्ड्स कब जीता गया था, तो ये अवार्ड्स 1968 में इन्होंने ये अवार्ड्स जीता था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में ये राष्ट्रीय स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो वित्त मंत्री कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा टोडरमल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। अगला प्रश्न, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन 1856 में ब्रह्म समाज के सदस्य भी बने थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। तो कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डैन्यूब नदी। और ये नदी कहाँ है, तो ये नदी यूरोप में है और ये 10 देशों से होकर ये नदी गुजरती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। भारत के किन सामानों ने मशीनीकृत उद्योग के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी जीडी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूती माल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कपास की क्वालिटी महीन होती थी, परंतु 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारोबार जमा लिया था। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 अक्टूबर सन 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। अगर ये भी पूछ लिया जाए तो बंगाल का विभाजन कब किया गया था, तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1913 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय शामिल थे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी जीडी 2021 में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट प्रश्न। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझाने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी जीडी 2021 में आने वाला प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर है। भारतीय राजनीति का चिंतन गुरु किसे कहते हैं, तो भारतीय राजनीति का चिंतन गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं। सन 1905 में बंगाल के विभाजन की अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले ने ही की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये एसएससी जीडी के जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और मैं आशा करता हूँ कि अगली वीडियो में आपके लिए और ज़्यादा अच्छी लेकर आऊँ।